अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे पेरीफेरल पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को। ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम है वो जो है वो पार्ट्स में डिवाइड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आज ह्यूमन के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को जो है हम डिस्कस करेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है इसका काम क्या है कि ये जो है ये रिले सेंटर है, यानी कि मैसेज जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा है बिटवीन हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड बॉडी, यानी बॉडी से मैसेज लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम पहुंचाएगा और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर मैसेज बॉडी तक पहुंचाएगा। इसका जो है ये काम है और ये मिल के बना हुआ है न्यूरॉन से। और वो कौन कौन से न्यूरॉन्स हैं? सेंसरी एंड मोटर। इन दो न्यूरॉन से जो है ये मिलके बना हुआ है। अब ये दो न्यूरॉन्स जो हैं अगर आपस में ये मिक्सड हुई हुई हैं तो मिक्सड न्यूरॉन्स से भी जो है ये मिलके बना हुआ है। ठीक है, यानी खाली सेंसरी भी मौजूद है, मोटर भी मौजूद है, और अगर आपस दोनों में मिली हुई हैं तो मिक्सड न्यूरॉन भी हैं। अब न्यूरॉन्स जो हैं ये अलहदा भी मौजूद होती हैं और कहीं कहीं पे मिलकर जो है ये एक डिफरेंट स्ट्रक्चर बना रही होती हैं। और वो डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है, एक है जी गैंग्लिया, ठीक है, और एक है जी नर्व्स। अब ये स्ट्रक्चर क्या होता है? गैंग्लिया हमारे पास होता है कि अगर आपको एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ऐसे पता है, ये हमारे पास जो है एक न्यूरॉन है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ये डेंड्राइट है, ठीक है, और ये जो है ये जो डेंड्राइट्स हैं ये अंदर सेल बॉडी है और ये हमारे पास एक्सॉन है, ठीक है। तो अगर न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज मिलकर कलेक्शन बना रही हैं उसको हम कहते हैं गैंग्लिया। सो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी क्या है? गैंग्लिया, ठीक है। अब ये गैंग्लिया जो है वो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन की मिक्स्ड भी हो सकती हैं। मिक्स्ड गैंग्लिया भी हो सकता है, खाली सेंसरी गैंग्लिया भी हो सकता है और खाली मोटर गैंग्लिया भी जो है मौजूद हो सकता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। नर्व्स क्या है? नर्व्स क्या है? अगर हमारे पास ये एक्सॉन और डेंड्राइट्स मिलकर जो है वो कलेक्शन बना रही हैं तो उसको हम कहते हैं नर्व्स। सो कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स इज कॉल्ड नर्व्स, ठीक है। तो ये भी ऐसे ही, या तो खाली सेंसरी न्यूरॉन की अगर मिल रही है दोनों चीज़ें तो वो सेंसरी नर्व्स, अगर मोटर की मिल रही है तो मोटर नर्व्स, और अगर दोनों की मिल रही है तो हम उसको कहेंगे मिक्स्ड नर्व्स। तो ये तीनों चीज़ें जो है वो मौजूद होती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है। जो नर्व्स हैं ये हमारे पास जो है वो दो इनकी जो है वो डिवीजन होती है, ठीक है। एक है जी स्पाइनल नर्व्स और एक है जी क्रेनियल नर्व्स। इनको हम देखते हैं कि ये क्या है। स्पाइनल नर्व्स जो हैं ये अराइज हो रही होती हैं स्पाइनल कॉर्ड से, इसलिए इनको नाम दिया गया है स्पाइनल नर्व्स। और क्रेनियल नर्व्स जो है वो ब्रेन से अराइज हो रही होती हैं, इसलिए इनको हम नाम देते हैं क्रेनियल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स जो हैं ये 31 पेयर्स जो है प्रेजेंट होती हैं ह्यूमन के अंदर और ये मिक्स्ड हैं, यानी कि सेंसरी और मोटर दोनों की जो एक्सॉन और डेंड्राइट्स मिलकर जो है वो कलेक्शन ला रही हैं। क्रेनियल नर्व्स हमारे पास जो है 12 इनके जो है वो पेयर्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन के अंदर, और इसके अंदर सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड तीनों तरह की जो है वो नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये था इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि क्या क्या जो इसके अंदर मौजूद है। इसको हम आगे पढ़ते हैं डिटेल से। अच्छा जी, अभी आपने देखा कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो मौजूद है सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स पे या मिक्स्ड न्यूरॉन्स पे। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की मोटर न्यूरॉन्स है ना वो आगे से दो तरह के जो है वो सिस्टम बनाती हैं। मोटर न्यूरॉन्स दो तरह के सिस्टम बनाती हैं, एक है जी सोमैटिक और एक है ऑटोनॉमिक, ठीक है। अब मोटर न्यूरॉन्स का काम क्या होता है? इन्होंने नर्वस सिस्टम से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज लेके जाना होता है इफेक्टर्स तक, यानी कि उन ऑर्गन्स तक जिन्होंने आगे से रिस्पॉन्स शो करना होता है, ठीक है। अब आगे से इसकी डिवीजन है सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। सोमैटिक जो इस डिवीजन के अंदर जो मोटर न्यूरॉन्स आएंगी वो जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज लेके जाएंगी स्केलेटल मसल्स के पास, ठीक है। और ये जो मूवमेंट होगी ये वॉलेंट्री होगी, यानी सोमैटिक जो डिवीजन है ये वॉलेंट्री रिस्पॉन्स करवा रहे होंगे, और वॉलेंट्री रिस्पॉन्स वो रिस्पॉन्स होते हैं जो कि हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। तो स्केलेटल मसल जो है ये वॉलेंट्री रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो ये जो मैसेज लेके जा रहा है ये सोमैटिक डिवीजन लेके जा रही है मोटर न्यूरॉन्स की। ऑटोनॉमिक जो हमारे पास है इनके अंदर इनवॉलेंट्री, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज जाएगा
स्मूथ मसल तक या हॉर्मोन्स तक, ठीक है। एग्जाम्पल में स्मूथ मसल आ रहा है, हॉर्मोन्स वगैरह भी हो सकते हैं, सॉरी हॉर्मोन्स नहीं, ग्लैंड्स, हॉर्मोन्स तो रिलीज होंगे ग्लैंड से, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज उस स्ट्रक्चर तक जाएगा जिससे इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होगा, जो कि हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होगा, ठीक है। अब ये जो ऑटोनॉमिक है, ये आगे से जो है वो टू डिवीजन्स बनाता है, ठीक है। इसको देखते हैं। एक है जी सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक, और एक है पैरा सिंपैथेटिक। इसको देखते हैं। अब ये जो डिवीजन है जो कि इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स कर रही है, जो आगे से टू में जो है वो डिवाइडेड है, ये क्या रोल प्ले करते हैं। सिंपैथेटिक जो है हमारे पास, सिंपैथेटिक जो हमारे पास नर्वस सिस्टम है, इसमें जो स्पाइनल कॉर्ड है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे ब्रेन बनाएं और इसके नीचे आगे से जो स्पाइनल कॉर्ड है, तो स्पाइनल कॉर्ड का जो मिडल पोर्शन है ना, इसके अंदर से जो हमारे पास आ रही हैं, इसको जो नर्व्स वगैरह और न्यूरॉन्स वगैरह, इसको जो है सिंपैथेटिक सिस्टम, इसको ये पोर्शन सिंपैथेटिक काम करवा रहा है, ठीक है। सिंपैथेटिक डिवीजन इसके अंडर कंट्रोल में है। तो मिडल पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व राइज हो रही हैं, वो जो है वो सिंपैथेटिक डिवीजन में रोल प्ले कर रही हैं। और ये सिस्टम उस वक्त एक्टिवेट होता है जब एमरजेंसी सिचुएशन होती है, यानी स्ट्रेस की जब कंडीशन होती है, जब इंसान नर्वस होता है, तो उस वक्त जो है ये सिचुएशन जो है वो ये सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है। अब जब एमरजेंसी सिचुएशन होती है, तो उस वक्त हार्ट बीट जो है ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। जो हमारी आईज हैं उनके अंदर जो प्यूपिल है वो डायलेट कर जाता है, ठीक है। और इस वक्त जो डाइजेशन होती है उसको जो है वो कम कर देता है, इनहिबिट कर देता है, वहाँ पर ब्लड को जो है वो इतना नहीं भेजा जाता, ठीक है। इसको जो है वो फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म भी कहते हैं, फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म। तो ये था जी ऑटोनॉमिक का सिंपैथेटिक। अब हम देखते हैं पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक हमारे पास कुछ क्रेनियल नर्व्स जो कि हमारे ब्रेन से राइज होंगी, और इसका लास्ट वाला पार्ट ये जो है ये पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम है उसमें जो है वो रोल प्ले कर रहा होगा, ठीक है। इसके अंदर क्रेनियल नर्व्स की जो वेगस नर्व है, जो कि सबसे बड़ी जो है नर्व मौजूद है, क्रेनियल नर्व्स की सबसे बड़ी, क्रेनियल नर्व के अंदर सबसे बड़ी जो है वो है जी वेगस नर्व, वो भी जो है वो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन में ही रोल प्ले कर रही है, ठीक है। अब ये क्या काम करता है, ये हमारे पास जो है वो इससे ऑपोजिट है, यानी जब रिलैक्स्ड स्टेट होगी उस वक्त जो है ये एक्टिवेट होता है, ठीक है। और जब भी हमने ये प्रोसेस देखे हैं, इसके सारे उल्टे प्रोसेस जो है वो यहाँ पे होते हैं। हार्ट बीट जो है वो स्लो हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। हार्ट बीट नॉर्मल चल रही होती है, ठीक है। इसी तरह जो हमारे प्यूपिल हैं वो उसकी डायलेशन की बजाय वो नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। और ब्लड फ्लो जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ जाता है ताकि डाइजेशन जो है वो की जाए, ठीक है। तो ये था जी नॉर्मल सिचुएशन और एमरजेंसी सिचुएशन, और ओवरऑल ये हमारे पास जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है कंप्लीट होता है, और यहाँ पर हमारा जो ह्यूमन का नर्वस सिस्टम का टॉपिक है वो भी जो है वो कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज़।